तो मैं एजाज लड्डन फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने यह प्रश्न है कि भूकंप क्या है। मतलब इस प्रश्न के पहले भाग में हमें भूकंप के बारे में बताना कि भूकंप क्या है, भूकंप किसे कहते हैं। उसके बाद आगे है कि भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में विवरण दीजिए, उसका ब्यौरा दीजिए। यानी पहले भाग में हमें भूकंप के बारे में बताना है और दूसरे भाग में कि भूकंप को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, कितने जोन में बांटा गया है। देखिए, कहीं पे भूकंप आने का संभावना अधिक होता है, कहीं पे कम होता है। तो इसी प्रकार भूकंप के आने की संभावना कितना है उसके आधार पर कई भूकंप क्षेत्रों में इसे बांटा गया है भारत को। तो इन्हीं को हमको बताना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का पहला भाग को देखते हैं कि भूकंप क्या है। देखिए, उत्तर में जाने से पहले थोड़ा सा भूकंप के बारे में मैं स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि यहाँ इसके मीनिंग को समझिए। भूकंप दो शब्द से बना है, भू प्लस कंप। कंप का मतलब होता है कांपना और भू का मतलब होता है जमीन। जमीन जब कांपती है तो उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। यानी भूकंप यानी भूमि में, जमीन में जब कंपन स्टार्ट हो जाता है, कांपना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। अब जमीन क्यों कांपती है, इसमें कंपन क्यों होता है, इसको आगे समझते हैं। तो उत्तर को भली भांति समझने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह का वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ उत्तर में कि पृथ्वी के भीतर मतलब पृथ्वी के अंदर के हलचल से उत्पन्न कंपन, कंपन मतलब कांपना, कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भीतर अंदर हलचल होता है। क्या होता है? हलचल होता है। जैसे एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर घिसकने लगते हैं, जिससे इसी हलचल से जो है ना पृथ्वी पर कंपन स्टार्ट हो जाता है। क्या? पृथ्वी का कांपना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं। अब भूकंप की स्थिति में क्या होता है आगे देखिए। भूकंप की स्थिति में भवनों का गिरना। तो इसी स्थिति में, भूकंप की स्थिति में भवनों का गिरना, घरों का, बड़े बड़े बिल्डिंग का गिरना, पुल का टूट जाना। क्या होती है? भूकंप की स्थिति में भवनों का गिरना, पुलों का टूटना, जमीन में दरार होने जैसी घटनाएं सामान्य रूप से होती है। किसमें होती है? भूकंप में होती है। आगे कहा गया है कि इसकी तीव्रता मतलब भूकंप की तीव्रता, कितना तीव्रता का भूकंप है, तो तीव्रता को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सूचना है, इसको याद कर लीजिएगा कि भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि भूकंप के कितने क्षेत्र हैं, कितने जोन हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि भारत को 5 भूकंप जोन मतलब क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। आइए सबसे पहला जोन यानी पहला क्षेत्र को देख लेते हैं। जोन 1 में देखिए, इस जोन में दक्षिण पठारी क्षेत्र आते हैं। यानी जोन 1 में दक्षिण पठारी क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। जोन 1 में भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है, यानी बहुत कम भूकंप आने का संभावना होता है ऐसे क्षेत्रों में। हम यूं ही बढ़ते जाएंगे, भूकंप का खतरा बढ़ते जाएगा। जैसे जोन 2 में भूकंप का खतरा और बढ़ जाएगा, जोन 3 में, जोन 2 से और अधिक भूकंप का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार जो 5वां जोन है ना, उसमें भूकंप का खतरा सबसे अधिक होगा। अब जोन 2 को देख लेते हैं। जोन 2 में क्या है? इसके अंतर्गत प्राय द्वीपीय भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या आती हैं? प्राय द्वीपीय भारत के मैदानी क्षेत्र आते हैं। यदि जोन 3 की बात करें, तो जोन 3 इसके अंतर्गत गंगा सिंधु का मैदान, यानी गंगा नदी और सिंधु नदी का जो मैदान है, उसका आसपास का जो इलाका है, मैदान है, वो क्षेत्र, और राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। किसके अंतर्गत? जोन 3 के अंतर्गत आते हैं।
यदि जोन 4 की बात किया जाए तो इस जोन में शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, कौन? शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी, क्या आता है? असम घाटी। घाटी का मतलब ये हुआ कि दो पहाड़ों के बीच ये जो नीचे वाला एरिया होता है उसको घाटी बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र तथा, पूर्वोत्तर मतलब पूरब और उत्तर की ओर जो भारत का क्षेत्र वो आता है, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। वहीं यदि जोन 5 की बात किया जाए तो जोन 5 इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। इस जोन में भूकंप का खतरा सबसे अधिक है, यानी जोन 1 में भूकंप का खतरा सबसे कम और जोन 5 में भूकंप का खतरा सबसे अधिक। इसका मतलब जोन 1 से 2, 3, 4, 5 की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो खतरा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिए धन्यवाद।